दोस्तों आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। पीछे जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किया है वो इनफ है कि हम लोग जो है एक्सरसाइज एनसीईआरटी का जो 1.1 एक्सरसाइज है उसको हम लोग बना लें। ठीक है, तो देखिए मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है। अब इसमें जो है एक्सरसाइज 1.1 मैंने निकाला हुआ हूँ। ठीक है, निकाला हुआ है। अब इसमें जो 1.1 दिख रहा है आपको, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि देखिए पहला क्वेश्चन इसमें है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह करना है। अब पहला क्वेश्चन जो है उसमें क्या करना है, पहले निम्नलिखित में कौन समुच्चय है, तो समुच्चय को छांटना है कि कौन समुच्चय है कौन नहीं है, इसको छांटना है। तो जो पहला जो क्वेश्चन है कि जे अक्षर से, यानी कि महीने का जो नाम है उसमें से जे अक्षर से शुरू होने वाले, प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह बताना है। तो ये जो संग्रह है ये समुच्चय है कि नहीं ये बताना है। ठीक है, तो जे अक्षर से, तो जे अक्षर से स्टार्ट होना है, जे अक्षर। ठीक है, तो जे अक्षर से स्टार्ट होना है। तो जे अक्षर से स्टार्ट होगा तो कौन कौन स्टार्ट होता है, देखिए पहला जो महीने का नाम है वो आपका हो जाएगा जनवरी। ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। टोटल 12 है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसमें पूछ रहा है कि जे अक्षर से जो स्टार्ट होता है, तो दोस्तों यहाँ पर देखना है कि जे अक्षर से कौन कौन स्टार्ट होता है। देखिए ये जनवरी जे अक्षर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फिर और जून मेरा जे अक्षर से स्टार्ट हो रहा है, जुलाई भी जे अक्षर से स्टार्ट हो रहा है, और कौन है, बस और तो कोई जे अक्षर से स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो जे अक्षर से जो स्टार्ट होने वाले महीने उसका सेट बनाना है। तो हमको जो सेट बनाएंगे तो एक सेट लेंगे, उसमें हम लिखेंगे जनवरी, ठीक है, जून और जुलाई, ये एक सेट बनेगा। तो अभी ये पता करना है कि ये वाला जो सेट लिखे हैं वो सेट है कि नहीं। ठीक है, सेट तो लिखे हैं लेकिन वैलिड सेट है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि जो मैंने लिखा यहाँ पे जनवरी, जून और जुलाई, अब ये जो है पूरा सेट है कि नहीं, कंप्लीट सेट है कि नहीं, ये बताना है। तो भाई सिंपल सी बात है कि जो भी जिससे भी बोलेंगे महीने का नाम लिखने के लिए तो वो 12 महीने का नाम लिखेगा। उसमें जो जे से स्टार्ट होगा वो 3 ही है यहाँ पर, जनवरी, जून, जुलाई, यही हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि मतलब हर जगह पे यही सेट बनेगा। इसलिए पर्सन टू पर्सन, यानी कि आदमी से आदमी पे ये वैरी नहीं कर रहा है, यानी कि कुछ इसमें लगा हुआ भी नहीं है, बेस्ट टाइप का नहीं लगा हुआ है कि बेस्ट है कि फेमस है, ऐसा कुछ तो नहीं है कि मतलब आदमी का रुझान वाला बात नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हर जगह यही सेट होगा। तो एक ही तरह का जब सेट बनता है तो उसको क्या कहते हैं कि हाँ वो वैलिड सेट है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये सेट है, तो लिखेंगे ये सेट है। ठीक है भाई, तो पहला वाला आंसर क्लियर हो गया कि ये सेट है। ठीक है, तो है इसी में भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों के संग्रह। तो भारत के जो 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक हैं, ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पर भी आ गया प्रतिभाशाली, यानी एक तरह से प्रतिभाशाली लेखक। अब सबका नज़रिया में अलग अलग प्रतिभाशाली होगा, तो इसका जो संग्रह बनाएंगे, लेखक का जो संग्रह बनाएंगे ये अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर सबका किसी से पूछेगा तो वो कुछ और बताएगा, कोई और कुछ बताएगा। तो इस तरह से इसका मतलब कि ये वैरी करने वाला है, एक तरह का सेट नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये सेकंड वाला सेट नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, जो सेकंड नंबर है सेट नहीं है। ठीक है, सेट नहीं है सेकंड नंबर वाला। अब दोस्तों थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब सर्वश्रेष्ठ लग गया, मतलब कि जितने आदमी से पूछेगा सब अलग अलग बोलेगा। किसी के लिए वो सर्वश्रेष्ठ होगा, किसी के लिए धोनी हो जाएगा, किसी के लिए रोहित शर्मा हो जाएगा, किसी के लिए विराट कोहली हो जाएगा। तो ये डिफ़र करेगा, मतलब कि ये सेट एक तरह का सेट नहीं बनने वाला है, बहुत तरह का सेट बनने वाला। इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी सेट नहीं है। तो तीसरा नंबर भी सेट क्या लिखेगा, तीसरा नंबर भी सेट नहीं है। चलिए ठीक है, क्लियर हो रहा है दोस्तों।
तो चलिए दोस्तों फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो आपके कक्षा का यानी किसी के कक्षा का अगर संग्रह किया जाए, मतलब कि बालकों का संग्रह किया जाए, तो आपका तो सेम होगा। आपके ये में अगर कक्षा का संग्रह करने गए तो आपके में जो बॉयज़ नंबर ऑफ़ बॉयज़ है या बॉयज़ का जो भी सेट बना रहे हैं आप, तो वो सेम ही होगा। ऐसा थोड़ी ना होगा कि कोई दूसरा आएगा बोलेगा नहीं ये बॉयज़ नहीं है, ये अलग। मतलब आपके पार्टिकुलर का है, यहाँ पर पार्टिकुलर बात हो रही है कि आपके कक्षा में जितने भी लड़के हैं उनका सेट बनाइए, तो वो एक ही होगा। आपके दोस्त से ही बनवाएंगे आप ही के कक्षा का, तो वो भी सेम होगा। किसी तीसरे आदमी शख्स से बनवाएंगे कि आप ही के कक्षा का जो सेट बनाइए, तो वो भी सेम होगा, या उनके कक्षा के लिए वो सेम होगा। तो मतलब सेम होने वाला है यहाँ पर। इसका मतलब क्या है कि वो क्या हो जाएगा, सेट है। ठीक है, अब चलते हैं 5वां नंबर पे। 5वां नंबर है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। ये तो सीधा सीधे दिख रहा है भाई, ये सब के लिए सेम होगा। 100 से कम होना चाहिए और सभी प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, सेट है। क्योंकि 100 से कम जितने भी प्राकृतिक संख्या है, जैसे 1 2 3 4 इस तरह से चलता जाएगा, 100 से कम यानी 99 तक लेना है, तो किसी से भी बोलेंगे तो ये एक ही तरह का सेट बनेगा, सेट वेरी नहीं करने वाला। चलिए उसके बाद चलते हैं 6ठा नंबर, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब लेखक जो हैं प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास, उन्होंने जो नॉवल लिखा उसका संग्रह निकालना है। तो उसका संग्रह निकालना है तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, सेम ही होगा। जितना उन्होंने लिखा है उतना सब लोग सेम बनाएंगे। यहाँ पर बेस्ट वाली कोई बात नहीं हो रही है, फेमस वाली कोई बात नहीं हो रही है, अच्छाई वाली कोई बात नहीं हो रही है। यहाँ पर किसी में डिफ़र नहीं करने वाला, इसलिए ये भी सेट है। चलिए अब 7वां पे चलते हैं। 7वां नंबर है कि सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। सम पूर्णांक एक ही तरह का बनेगा, तो ये भी सेट है। सम पूर्णांक मतलब क्या होता है, सम मतलब हो गया इवन नंबर यानी कि जोड़ा वाला, ठीक है, जो 2 से कटे, और पूर्णांक है तो पूर्णांक है आपका इंटीजर हो जाएगा, ठीक है, सम होना चाहिए। उसके बाद 8वां चलते हैं। 8वां में देखिए क्या है, इन अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अब आने वाले प्रश्न जितने हैं तो सबके लिए तो सेम ही है। ये इसमें जितने भी प्रश्न हैं सबके लिए सेम है, जितने भी एनसीईआरटी यूज़ कर रहे हैं बच्चे सबके लिए सेम ही होगा, अलग तो होगा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी सेट है। तो लगातार दोस्तों देख सकते हैं कि सेट है का बना हुआ है। लास्ट है इसका क्वेश्चन 9 क्वेश्चन दिया है टोटल। इन अध्याय में आने विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। ले अब यहाँ पर अधिक खतरनाक आ गया। अधिक खतरनाक आ गया इसका मतलब क्या हो गया कि सबके लिए खतरनाक वाली चीज़ है। कोई सांप से ज़्यादा डरता है, कोई शेर से ज़्यादा डरता है, कोई हाथी से ज़्यादा डरता है। मतलब इस तरह से सबका अलग अलग मतलब सुझाव है या डरने का तरीका है। तो अधिक खतरनाक मेरे से पूछेगा तो अधिक खतरनाक मेरे लिए अगर देखा है तो सांप हो जाता है। अब किसी के लिए तो बोले है कि नहीं भाई अधिक खतरनाक जो है वो मगरमच्छ है, तो मतलब वैरी करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी वैरी करने वाली बात हो गई, चेंज करने वाली बात हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, सेट नहीं है, ठीक है। तो ये सारा हो गया। पहला नंबर आपका कंप्लीट, 1 से लेकर 9 तक था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे पे। दोस्तों सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि मान लीजिए कि a बराबर दिया हुआ है, a एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 से लेके 6 तक दिया हुआ है। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक एप्सिलॉन, इसको पता है दोस्तों, ये इसको क्या कहते थे, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या करता था, एप्सिलॉन बताता था कि वो उसके अवयव यानी कि अवयव जो है उसके अवयव और उसका नाम, सेट का नाम में क्या संबंध है, मतलब मौजूद है या नहीं है, सदस्य है या नहीं है, यही बताता था, ठीक है। तो चलिए तो भरना है। तो पहला नंबर 2 का जो फर्स्ट है वो है 5-A दिया हुआ है, ठीक है, 5-A। दूसरा नंबर 8-A। तीसरा, चौथा, पाँचवा, सातवां है, छठा है 10-A। अब सारी की बात पूछ रहा है यहाँ पर देखिए,
तो अगर 5 इधर सदस्य है, इधर सेट है, तो 5 अगर सेट ए में मौजूद है तो क्या डालेंगे, पहले तो चेक करेंगे है कि नहीं, हाँ है, इसका मतलब यहाँ पर एप्सिलॉन डाल देंगे कि 5 सदस्य है, 5 बिलोंग्स टू ए, 5 सदस्य है ए का। फिर दूसरा है 8 नहीं है तो ये क्या करेंगे हम, नहीं का ऐसे निशान डालेंगे। 0 नहीं है, 4 है, 2 है, 10 नहीं है। तो क्या पढ़ेंगे इंग्लिश में, अगर पढ़ें तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, 8 जो है ए का सदस्य नहीं है, 5 ए का सदस्य है। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं दोस्तों, बहुत ही ईजी है, कर सकते हैं हम लोग, बहुत ईजी है दोस्तों। अगर इसमें कुछ डाउट होगा तो ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 पूछ रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप में लिखना है दोस्तों, रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म को आपको पता है कि दिया हुआ जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ। देखिए आप तीसरा नंबर देख सकते हैं, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म तो काफ़ी आसान होता है, तो लिख के देखते हैं हम लोग। तो देखिए ए नंबर, तो ए दिया हुआ है x सच दैट x एक पूर्णांक है। अब देखिए यहाँ पर एक सेट बनाना है, जो यहाँ पर देखिए पढ़ने का तरीका यहाँ पे है, बीच में चले जाइएगा पहले, सबसे इधर नहीं जाना है, यहाँ पे जाना है। तो यहाँ पर जाने के बाद बोलेगा x बड़ा है -3 से और x छोटा है 7 से। पढ़ने का तरीका देखिए, x बड़ा है -3 से और छोटा है 7 से। तो इसको रोस्टर में लिखना है। तो रोस्टर में लिखने का तरीका है, तो a लिखिएगा और -3 से x बड़ा है -3 से, तो -3 से बड़ा क्या हो जाएगा, -2 -1 0, फिर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो -3 से x बड़ा है -3 से, तो -3 से बड़ा भी तो हो गया, -2 बड़ा है, -1 बड़ा है, उसके बाद 0 बड़ा है, सब बड़ा है। फिर उसके बाद 7 से छोटा है, तो 7 से छोटा 6 ले लिया, ठीक है दोस्तों। बहुत ईजी है, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलते हैं सेकंड नंबर पे। b, x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। संख्या जो है वो 6 से कम प्राकृत संख्या है, तो b लेना है, 6 से कम प्राकृत संख्या, ठीक है। तो प्राकृत संख्या कौन होती, स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 5, बस नहीं, प्राकृत संख्या लेना था 6 से कम लेना था। तीसरे पे आ जाते हैं दोस्तों। तीसरे में है c, x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसमें अंकों का योगफल 8 होना चाहिए, ठीक है। 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 होना चाहिए। तो भाई c एक सेट बनाएंगे जिसमें कि दो अंक, यानी कि स्टार्ट करेंगे हम लोग 2 अंक से। तो समझ जाइए कि 2 अंकों वाली संख्या, पहले तो अंक स्टार्ट होता है 1 से और जाता है 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अंक है टोटल। अब इन दोनों को जोड़ के, जो भी पेयर लेंगे उन दोनों को जोड़ के कितना होना चाहिए, मेरा होना चाहिए, हाँ, योगफल मेरा 8 होना चाहिए, ठीक है। तो पहले आप ये ले सकते हैं 0 और 8, ठीक है। उसके बाद 1 7, फिर 2 6, फिर 3 5, फिर 4 4, ठीक है, 4 4 ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 0 8 ले सकते हैं, फिर 1 7 ले सकते हैं, फिर 2 के साथ क्या जाएगा, 2 के साथ जाएगा 6, ठीक है। उसके बाद ले सकते हैं 3 5, फिर ले सकते हैं 4 4, फिर ले सकते हैं 7 1, फिर ले सकते हैं 6 2, फिर ले सकते हैं 5 3। 4 4 दोबारा नहीं ले सकते, 4 4 को 2 बार नहीं ले सकते, 4 4 या 4 4 एक ही हुआ, तो 5 3 तक हो गया,
ठीक है, और एक और ले सकते हैं 8 0, ठीक है, तो इतना ले सकते हैं हम लोग। तो इसमें टोटल कितना हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पर ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि 0 8 जो है हमारा वो 2 अंकों की संख्या नहीं है, एक ही अंक की संख्या। 0 पहले लग गया तो मतलब क्या हो गया, 0 का तो कोई वैल्यू है नहीं, इसका मतलब ये नहीं रहेगा, ठीक है, ये क्रॉस लग जाएगा। बाकी 2 2 अंकों वाली संख्या है, इसका मतलब कितने हो जाएंगे, इसको मिटा देते हैं हम लोग 0 8 को, तो जो बना ये संख्या हमारा 2 अंकों की संख्या है, जो कि जिसका जोड़ मेरा 8 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 एक 8 जो बनाना है, एक f बनाना है, ठीक है, f बनाना है एक समुच्चय जिसमें बेटर नाम आना चाहिए, तो उसका समुच्चय बनाना। तो बेटर में देखिए b आ जाएगा, फिर e आ जाएगा, फिर t आएगा, लेकिन हम रिपीट नहीं करेंगे, BETTER यानी कि ये आ जाएगा ना। e भी मेरे पास 2 है, t भी 2 है, तो सबको एक एक बार लिखें हम, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो है सेट में जो है हम लोग क्या करते हैं कि रिपीट नहीं करते हैं, एक अक्षर को रिपीट नहीं करेंगे, एक से ज़्यादा सदस्य नहीं हो सकता है सेम तरह का, ठीक है। तो ये मेरा बेटर हो गया। तो सब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा नंबर जो है वो देखिए, चौथा नंबर थोड़ा सा ट्विस्टेड आ गया, क्योंकि अब इसको रोस्टर से आपको बनाना है सेट बिल्डर में। निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। अब दिया हुआ देखिए, आपको दिख सकता है कि यहाँ पर दिया हुआ किस में है, रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ, इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला नंबर है 3 6 9 12, ठीक है, 3 6 9 12। निर्माण जो होता है रूप, उसको कैसे लिखा जाता है, लिखने का तरीका देखिए। तो यहाँ पर है सेट बिल्डर या समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए कुछ रूल है, कैसे लिखा जाता है वो बताते हैं। लिखने के लिए क्या यूज़ करें, लिखने का तरीका। तो लिखने का तरीका क्या है बताएं। देखिए पहला है, तो सबसे पहले जो लिखने का तरीका है वो x लिखेगा यहाँ पे, सच दैट को हम लोग जहाँ पढ़ते हैं x, जहाँ x क्या है, x क्या है ये बताना है, ये फॉर्मेट बता रहे हैं हमको, ये आपको फॉर्मेट बता रहे हैं किस तरह लिखा जाता है। x क्या है, उसके बाद n बिलोंग्स टू क्या, ठीक है, n बिलोंग्स टू क्या, और n का रेंज। तो यहाँ पर समझिए x, जहाँ x क्या है, x के बारे में बताना है कि x क्या है, ठीक है। फिर क्या है, n बिलोंग्स टू क्या, n क्या है भाई, तो x तो आपका वो समुच्चय हो गया, x जो है समुच्चय का अवयव हो गया। अब जो n क्या है, वो जो अवयव है कहाँ तक जाएगा, कितना दूर तक जाएगा वो बताना है, और n का रेंज, ठीक है, n क्या है, n किससे जुड़ा हुआ है, और n का रेंज क्या है, ये सारा चीज़ लिखना है। तो एक लिख के दिखाएंगे, इसको याद रखिएगा दोस्तों, इसी के तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर वापस आते हैं आंसर की तरफ। देखिए क्या लिखा है, x जहाँ x बराबर 3n, n यहाँ पर आया ना, तो n मतलब क्या हो गया कि ये जो 3 का मल्टीपल है, 3 का गुणांक है, कहाँ तक जा रहा है, 3 का ही गुणांक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 का पहाड़ा समझे पड़ रहा है, 3 × 1 3 × 2 3 × 3 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो 3 × 1 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, समझ में आ रहा है। तो अगर इसको हम 1 2 3 यानी कि इसको हम n मान लेते हैं, क्योंकि ये चलेगा, तो 3n हो सकता है। जब n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, और 3 रखेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर 3n लिख सकते हैं, यानी जो अवयव है इसके वो 3n के रूप में है, ठीक है। तो 3n के रूप में है, तो इसका मतलब क्या, ये चला तो जाएगा, पूरा चलता चला जाएगा। अगर 3n लिख देंगे तो वो कहीं रुकेगा ही नहीं। अब इसको रोकना है, रोकने के लिए क्या करें, ब्रेक लगाना है। अब देखिए ब्रेक कैसे लगाते हैं,
x जहाँ x बराबर 3n, मैंने बता दिया यहाँ पर क्यों लिखा जा रहा है, n बिलोंग्स टू n। अब n भी क्या है वो भी तो बताना पड़ेगा। तो n क्या है भाई, तो n नेचुरल नंबर है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। 1 2 3 4 क्या प्राकृतिक संख्या है, तो n के बारे में बता दिया, ठीक है। उसके बाद जो है अब ब्रेक लगा रहे हैं, ये पूरा ब्रेक है आपका, ठीक है। ये चला जा रहा था लेकिन अब ब्रेक लगाना। देखिए n बड़ा है बराबर है 1 के, तो 1 के बराबर भी है, बड़ा भी है, 1 से बड़ा तो होगा ही है, अब बराबर भी है। और n छोटा है 4 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि मेरा कहाँ तक जा रहा है भाई, 3 × 4 12, तो 4 से छोटा भी है और 4 के बराबर भी है। तो n मेरा ब्रेक यहीं पर लग गया कि इतना ही है भाई, इससे ज़्यादा नहीं लेना है हमको, तो ये लिख सकते हैं। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, ठीक है, समुच्चय निर्माण मेथड के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। थोड़ा सा टफ है, लिखते लिखते आएगा। दोस्तों अब चलते हैं उसी क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड में। देखिए 2 4 8 16 32, तो इस तरीके का एक सेट दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हमको समुच्चय निर्माण में लिखना है। तो समुच्चय निर्माण में देखिए पहले ये क्या है, 2 का, अब इसको 2 का पहाड़ा भी कह सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 का पहाड़ा नहीं होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 32, ठीक है, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, इस तरीके से जा रहा है। तो इसका मतलब 2 पे पावर अगर देते हैं तो काम चल जाएगा। तो x जहाँ x बराबर 2 पे पावर n, और n क्या है बारे, तो n जो भी है उसको डिफाइन करें तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड n कहाँ तक जाना चाहिए, तो n जाना चाहिए यहाँ, n मेरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखिए 2 पे पावर 1, 2 पे पावर क्या होगा 1, ठीक है, और उसके बाद 2 पे पावर 2, इस तरह से हो रहा है। तो कहाँ तक जाएगा, 2 पे पावर 1 से, यानी 1 2 से लेकर के कहाँ तक जा रहा है 32, तो 32 यानी 5 तक जा रहा है, 5 तक ही जा रहा है, 5 से छोटा और 5 तक। तो इसका मतलब ये लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं, 5 25 125 625, ये 5 पे आपका पावर है, ठीक है। तो 5 पे पावर इस तरह से लिख सकते हैं, 5 पे पावर n, फिर n बिलोंग्स टू n, और n कहाँ 1 से लेकर 4 तक आ रहा है, 1 2 3 4, तो 4 लिख दीजिएगा आप। फिर अगला 2 4 6, तो 2 4 6 तो क्या है भाई, इवन नेचुरल नंबर, सम संख्या। इवन मतलब क्या होता है, सम होता है, तो सम प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, 2 4 6, ठीक है। अब चूंकि यहाँ डॉट 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 ब्रेक नहीं लगाए हम, ब्रेक क्यों नहीं लगाए, क्योंकि डॉट डॉट चलता चला जा रहा है, वो कहीं रुकने वाला नहीं है, ठीक है, उसको रुकने बोला भी नहीं है, तो ब्रेक लगेगा ही नहीं, बस सीधा सीधी चलते चले जाना। अगर देखिए 1 4 9 ब्रेक लगा है यहाँ पे, 100 तक ही जाना है, 100 तक जाना, तो x बराबर n का स्क्वायर यानी कि 1, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। देखिए n का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो 1 2 3 क्या है, n है, और स्क्वायर 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 यहाँ पे ही है। n क्या है, नेचुरल नंबर है, और n मेरा कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है, और कहाँ तक जाएगा 10, लास्ट में जो आएगा वो 10 आएगा, 10 का स्क्वायर, तो 10 के अंदर ही रखना है, तो 1 और 10 के बीच में ही रखना है। क्लियर हो गया दोस्तों, ज़्यादा भारी भी नहीं था, लेकिन थोड़ा सा समझने वाली बात है। अगर समझ में आया तो ज़रूर आप जो है कमेंट्स कीजिएगा कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। दोस्तों आज जो मैंने एक्सरसाइज 1.1 का जितने भी एग्जाम्पल बताए हैं, जितने भी एक्सरसाइज बताए हैं, उसमें अगर कुछ भी डाउट है तो ज़रूर आप जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर पिछला वीडियो जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो था उसको नहीं देखे हैं तो मैं आपको, अगर नहीं देखें तो उसको जाके देख लीजिए, उसका जो है लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और दूसरी बात ये कि थोड़ा सा वीडियो को छोटा बना रहा हूँ इस बार, क्योंकि आपको एक्सरसाइज करने का ज़्यादा मौका मिले, तो जितना मैंने पढ़ा है उसको एक्सरसाइज कीजिए, और उसमें कुछ डाउट है ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। लेकिन पूरा एक्सरसाइज कीजिए, जो होमवर्क दिया मैंने, होमवर्क जो छोड़ा है उसको, होमवर्क वही है जो मैंने छोड़ा है उसको आपको पूरा बनाना है, ठीक है दोस्तों। और जैसे ये एंड होगा एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, तो उसके बाद PDF जो होता है वो भी मिलेगा आपको, तो PDF मिलने वाला है दोस्तों। मिलते हैं जल्दी ही दूसरे वीडियो में, कहीं जाइएगा नहीं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।